दोस्तों 17 रमजान मुबारक। 17 रमजान को इज़ा जाअ नस्रुल्लाह यानी कि सूरतुल नस्र का वजीफा, ये बहुत बड़ा वजीफा और कामयाब वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से कई अल्लाह वालों ने इस वजीफे को बयान किया है। आइए आज हम इस वजीफे की पूरी तफसील जानते हैं कि किस तरीके से वजीफे को करना है, किस मकसद के लिए करना है, और सूरतुल नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाह को कितनी मर्तबा पढ़ना है और कौन से वक्त में पढ़ना है। ये वजीफा करने से आपको क्या क्या फायदे हासिल होंगे, इसकी तफसील इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का वजीफा 17 रमजान को इसलिए किया जाता है कि 17 रमजान को जंग बद्र पेश आई और 17 रमजान मुसलमानों की कामयाबी के लिए एक बड़ा दिन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम 17 रमजान को इस वजीफे को जरूर करें। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह को 17 रमजान के दिन पढ़ने के 5 और 6 बड़े फायदे हैं। दोस्तों पहले मैं आपको फवाइद बताता हूँ, उसके बाद इस वजीफे को किस तरीके से करना है और उसके बाद जंग बद्र की थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का वजीफा 17 रमजान को इसलिए किया जाता है कि इसके 6 बड़े फायदे हैं। आइए इन फवाइद को तरतीब से देखते हैं। नंबर 1 फायदा, फतह और कामयाबी। सूरतुल नस्र को कसरत से पढ़ने से जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में कामयाबी और फतह नसीब होती है। नंबर 2 फायदा, रिस्क में बरकत और कारोबार और रोजगार में उसात और बरकत हासिल होती है। नंबर 3 फायदा, मुश्किलात से नजात। अगर कोई शख्स मुसीबत में हो या किसी इम्तिहान में मुब्तला हो तो इस सूरत की तिलावत करने से आसानियां पैदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। नंबर 4 फायदा, दुश्मनों से हिफाजत। जो शख्स सूरतुल नस्र को इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह को पढ़ेगा, अल्लाह ताला दुश्मनों के शर से महफूज फरमाएगा। नंबर 5 फायदा, गुनाहों की माफी। इस सूरत में तौबा और इस्तिगफार का जिक्र है। इसकी तिलावत करने वाला अल्लाह के मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ हो जाता है। नंबर 6 फायदा, रूहानी सुकून। जो शख्स किसी परेशानी या किसी बेचैनी का शिकार हो तो वो सूरतुल नस्र को पढ़ने से अपने दिल में सुकून महसूस करता है। दोस्तों इस वजीफे को करने का तरीका यह है कि 17 रमजान मुबारक के दिन फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद बावजू किबला रुख होकर बैठे और 111 मरतबा सूरतुल नस्र को पढ़े। इब्तिदा और इंतहा में अव्वल और अखीर में 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़े। अमल मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला से फतह और कामयाबी के लिए दुआ करे और अपनी हाजात की तकमील और मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपके हर काम में कामयाबी अता फरमाएगा और खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों के लिए दुआ करे, इसलिए कि इस हाल में हम जी रहे हैं जैसे कि गोया कि हम हालत जंग में है। तो दोस्तों यह रमजान मुबारक का 17वां रोजा हमारे लिए एक सबक है जिस दिन जंग बद्र पेश आई। आइए हम जंग बद्र के ऊपर एक नजर डालते हैं। रमजान और जंग बद्र की झलक। 17 रमजान मुबारक को तारीख इस्लाम की अजीम मारिकों में से एक जंग बद्र की लड़ाई हुई जो कि 2 हिजरी में पेश आई। दोस्तों मुसलमानों की तादाद इस जंग के अंदर सिर्फ 313 थी, जबकि कुरैश यानी कि काफिर का लश्कर 1000 से ज्यादा था, जिसके अंदर बेहतरीन और जबरदस्त जंगजू शामिल थे। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे, जबकि कुरैश के पास जदीद असलहे, हथियार, घोड़े, साजो सामान की बहुत ज्यादा कसरत थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए हजारों फरिश्ते नाजिल फरमाए, जैसे कि सूरतुल इन्फाल के अंदर है। दोस्तों इस जंग में अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे काफिर मारे गए जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, जिससे कुफार का गुरूर खाक में मिल गया। ये जंग हक और बातिल के दरमियान पहला फैसला कुन मारका था जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जबरदस्त फतह अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। जंग बद्र और सूरतुल नस्र की। दोस्तों सूरतुल नस्र का मफहूम जंग बद्र के नतीजे में झलक दिखलाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला मदद और फतह की खुशखबरी दे रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो 17 रमजान के दिन सूरतुल नस्र की तिलावत कर मुसलमानों के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए और इस्लाम की फतह के लिए जरूर दुआ करे। खुसूसन हमारे फलस्तीन भाई और इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खूब दुआ करे और वैसे हर नमाज के बाद मुसलमानों के हालात साजगार हो, अल्लाह की नुसरत मुसलमानों के साथ हो, इसके लिए हर बंदा दुआ करे कि अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो। दोस्तों यही वजह है कि 17 रमजान को सूरतुल नस्र का वजीफा फतह, कामयाबी और दुश्मनों पर गलबा पाने के लिए और गुनाहों की माफी के लिए करना बहुत ज्यादा फायदा